नमस्कार प्रिय साधकों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना प्रयास के सफलता पाते दिखते हैं और कुछ लोग अथक परिश्रम के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं? क्या यह केवल भाग्य है या इसके पीछे कोई अदृश्य नियम काम कर रहा है? आज हम उसी अदृश्य नियम की चर्चा करेंगे। एक ऐसा नियम जो न केवल हमारे वर्तमान को बल्कि हमारे भविष्य और जन्म जन्मांतर को भी प्रभावित करता है, और वह है कर्म का सिद्धांत, यानी लॉ ऑफ कर्मा। मनुष्य जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, मान अपमान, ये सब क्यों आते हैं? क्या यह केवल भाग्य है या हमारे अपने कर्मों का परिणाम? भारतीय दर्शन में कर्म का सिद्धांत इस प्रश्न का गहरा और तर्कपूर्ण उत्तर देता है। सनातन धर्म के ग्रंथ जैसे भगवद गीता, उपनिषद और गरुड़ पुराण कर्म के नियम को जीवन का मूल आधार बताते हैं। आइए इसे सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि कर्म क्या है। तो कर्म का अर्थ है किया गया या किया जाने वाला कार्य या काम। हम जो भी करते हैं, चाहे मन से सोचते हैं, चाहे वाणी से बोलते हैं या शरीर से करते हैं, ये सारे के सारे कर्म ही हैं। सिर्फ बड़े काम ही नहीं बल्कि छोटी छोटी बातें भी कर्म हैं। जैसे किसी की सहायता करना, झूठ बोलना, ईर्ष्या करना, प्रार्थना करना इत्यादि सब के सब कर्म ही हैं। कर्म का सिद्धांत एक ही सीधी सी बात कहता है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। एज यू सो सो यू रीप। यदि हम आम का बीज बोते हैं तो आम का ही पेड़ उगेगा, नीम का नहीं। उसी प्रकार यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो उनका फल सुखद ही होगा, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो उनका फल दुखद ही होगा। यह नियम प्रकृति का अटल नियम है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। तो मित्रों, इसका मतलब यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, बल्कि यह है कि हमें फल की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य ईमानदारी से करना चाहिए। फल तो ईश्वर के हाथ में होता है और वह अपने समय पर अवश्य ही हमें मिलता है। तो चलिए सबसे पहले कर्म के मुख्य प्रकार पर विचार करते हैं। तो कर्म मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संचित कर्म। तो संचित का मतलब है संग्रहित या जमा किया हुआ कर्म। ये वे सभी कर्म होते हैं जो हमने पिछले जन्मों में किए हैं और अभी तक उनका फल नहीं भोगा गया है। ये कर्म हमारे सूक्ष्म शरीर में स्टोर होकर जमा होते जाते हैं, जैसे बैंक में पैसा जमा होता है। जन्म जन्मांतरों से ये इकट्ठा होते रहते हैं और एक बहुत बड़ा कर्म खाता बन जाता है। दूसरा जो कर्म है वह है प्रारब्ध कर्म। तो संचित कर्म में से जो इस जन्म में भोगने के लिए चुना गया है वे प्रारब्ध कर्म कहे जाते हैं। आपने देखा होगा कि वर्तमान जीवन में बहुत अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोगों को दुख से गुजरना पड़ता है। तो यह दुख प्रारब्ध का कारण हो सकता है, क्योंकि जाने या अनजाने में पिछले जन्मों में जो हमसे बुरे कर्म हो जाते हैं उनका फल भोगने के लिए भी हम प्रारब्ध के रूप में इस जन्म में साथ लेकर आते हैं। अगला जो कर्म है वह है क्रियमान कर्म। जो हम अभी वर्तमान में कर रहे हैं वे क्रियमान कर्म कहे जाते हैं। इन्हीं से हमारा भविष्य बनता है। अभी इस जन्म में हम जो कर्म कर रहे हैं
चाहे सोच रहे हैं, चाहे बोल रहे हैं, चाहे काम कर रहे हो, ये सब के सब नए कर्म बन रहे हैं। हमारा इन्हीं पर पूरा नियंत्रण है। इसको हम परिवर्तन कर सकते हैं और अपना भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इस जन्म में, जन्म के बाद से अब तक आपने जो भी सोचा, जो भी बोला, जो भी किया, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वे सब क्रियामान हैं जो आप इस जन्म में कर रहे हैं। और जब तक उनका फल नहीं मिलता, वे संचित कर्म में जुड़ते जाते हैं। और जब उनका फल मिलने लगता है तो वही प्रारब्ध बन जाते हैं। अर्थात आज का क्रियामान कर्म कल का संचित कर्म और भविष्य का प्रारब्ध बन सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका वर्तमान कर्म यानी क्रियामान कर्म ही आपके भविष्य को बना रहा है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों का स्वयं निर्माता है। मान लीजिए आपने आज किसी की मदद की, तो अभी यह क्रियामान कर्म है। कुछ समय तक यह संचित में जुड़ा रहेगा। जब इसका फल मिलेगा, वह प्रारब्ध बन जाएगा। तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या सब कुछ पहले से तय है? तो नहीं दोस्तों, यदि सब कुछ प्रारब्ध से ही तय होता तो पुरुषार्थ का कोई अर्थ नहीं रहता। भारतीय दर्शन कहता है, प्रारब्ध का मतलब जो बदल नहीं सकता, यानी इसका फल तो हमें भुगतना ही होता है। और पुरुषार्थ है वर्तमान कर्म, जिसके करने से हमारा भविष्य बदला जा सकता है। यही कारण है कि मनुष्य को कर्मयोगी बनने की प्रेरणा दी गई है। तो कर्म और भाग्य क्या क्या संबंध है? बहुत लोग कहते हैं, यह तो मेरे भाग्य में था। लेकिन भाग्य क्या है? तो भाग्य का मतलब होता है पिछले कर्मों का फल। आज का कर्म ही कल का भाग्य है। इसलिए कर्म ही भाग्य का निर्माता है। एक और सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि क्या कर्म तुरंत फल देता है? तो नहीं मित्रों, हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ फल तुरंत मिलते हैं, जैसे आग में हाथ डालने से जलना, प्यास लगने पर तुरंत पानी पी लेना। ये ऐसे कर्म हैं जिनका फल आपको तुरंत मिल जाता है। आपको प्यास लगी, आपने गिलास उठाया, मटके से या फ्रिज से पानी लिया और पी लिया, तो उस कर्म का फल आपको तुरंत मिल गया। लेकिन कुछ ऐसे फल हैं जो कुछ समय के बाद मिलते हैं, तो कुछ अगले जन्म में भी मिलते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही आगे की यात्रा तय करती है। चलिए अब यह हम जान लेते हैं कि कर्म योग क्या है। तो कर्म योग का अर्थ है कर्तव्य करना, निष्काम भाव से करना और ईश्वर को समर्पित करके करना। यानी फल के इच्छा किए बिना कर्म करना ही कर्म योग है। अर्जुन को यही शिक्षा दी गई कि यदि युद्ध भी यदि धर्म की रक्षा के लिए हो, तो वह भी पवित्र कर्म है। अब प्रश्न यह है कि हम अपने जीवन में कर्म के सिद्धांत को कैसे अपनाएं। तो मित्रों, हमेशा सत्य बोलें, ईमानदारी से कार्य करें, सेवा भाव रखें, किसी को कष्ट न दें, मन वचन और कर्म को शुद्ध रखें। धीरे धीरे जीवन में शांति और संतुलन आने लगेगा। अब यह भी प्रश्न उठता है कि कर्म सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर है, यह हमें जिम्मेदार बनाता है, दोषारोपण की आदत कम करता है, जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण देता है और आत्मिक विकास का मार्ग खोलता है। कर्म सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन का निर्माता स्वयं हैं। तो
तो मित्रों, कर्म कोई डराने वाला सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा है। यदि हम सजग होकर अच्छे कर्म करें तो न केवल हमारा वर्तमान सुधरेगा, बल्कि भविष्य भी उज्जवल होगा। एक सरल सा सूत्र ख्याल रखें, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, यही कर्म का सार है। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि कर्म के सिद्धांत को कुछ हद तक समझने में आप सफल हुए होंगे। आज की अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को यहीं समाप्त करता हूँ। अगली बार फिर इसी प्रकार के एक ज्ञानवर्धक टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।